धामी कैबिनेट की बैठक आज। सर्विस सेक्टर पॉलिसी का आ सकता है प्रस्ताव। राज्य कर्मचारियों को 4% डीए देने पर भी मिल सकती है सौगात। चंपावत दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर से देहरादून के लिए वोल्वो बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय में पुस्तक मेले का भी किया उद्घाटन। विपक्ष सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन का घेराव। सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर नहीं थम रहा विरोध। हरिद्वार में जाट महासभा ने विरोध प्रदर्शन कर टीएमसी सांसद कफू का पुतला। कहा, जल्द महापंचायत बुलाकर जाट समाज लेगा बड़ा फैसला। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। बीते रोज एकाएक 3 घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले भी पौड़ी क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरे वन महकमे में हड़कंप मच गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस प्लान बनाने के दिशा निर्देश दिए। बहुत दुखद है और जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और कल 3 घटनाएं लगातार हुई हैं। इससे पहले पौड़ी जनपद में भी कई घटनाएं हुई हैं। 17 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जंगली जानवरों ने हमला किया है, गुलदार ने हमला किया है, उस पर मैंने एक हाई लेवल की मीटिंग करी है और हमने कहा है कि किसी भी कीमत पर ये वन्य जीव मानव जो संघर्ष है उसमें रोका जाना चाहिए और जिस प्रकार से भी लोगों का बचाव हो सकता है उसको बचाव को करने के लिए सभी प्रकार की तकनीकियां प्रयोग में लाई जाएं। उसके लिए सबको कहा है। आगे उसके आगे का जो कार्यक्रम है या जो आगे का क्रियान्वयन होना है उस दिशा में हमारा वन विभाग और अन्य विभाग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए शुरू की गई रोडवेज बस सेवा की नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे और द्वितीय पुस्तक मेले का विधि विधान से शुभारंभ किया। देहरादून में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के साथ कई जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा ने दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने के अभियान की शुरुआत कर दी है। आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, तो हमारा खुनवा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है, हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम इतना लेट क्यों किया। एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं। आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। बड़ी संख्या में सूची है, हमारे आदित्य जी उसको वो देख रहे हैं और धीरे धीरे लगभग 70% प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं आज अगर बात करें तो कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य, साथ ही
ब्लॉक प्रमुख भी इस सदस्यता अभियान में शामिल हुए हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको लेकर कितनी मजबूती के साथ भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दावा किया है कि 70% से ज्यादा मतों से उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव पर जीत हासिल की जाएगी। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने तुलसी प्रतिष्ठान में बैठक की। इस बैठक में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भाग लिया। महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में कुबेर गली का जल्दी निर्माण किया जाए और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में शीतकाल में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि अनादिकाल से चली आ रही परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने स्थानीय प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और धर्मों के गर्भगृह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठाई है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों ने 24 तारीख को भू कानून समन्वय समिति के आह्वान पर आयोजित रैली को अपना समर्थन दिया। एक आवश्यक बैठक थी पदाधिकारियों की और चारों धामों की जो मंदिर समितियां हैं और तीर्थ पुरोहित महासभा है उसके पदाधिकारी यहाँ पर इस यात्रा काल में कैसा रहा उस पर हमने समीक्षा की। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे बीच में आया वो ये आया कि केदारनाथ के जो गर्भगृह में सोना प्रकरण था, सरकार ने अभी तक उसमें न तो जांच बैठाई है और न इस पर कोई एक्शन लिया है कि जो गर्भगृह का मुद्दा है इस पर सरकार शीघ्र एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाए। इस जांच समिति में एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो हुई हो मेंबर, इसके अलावा जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भी शामिल होने चाहिए और साथ में जो हमारी केदार सभा केदारनाथ धाम की है जो हजारों तीर्थ पुरोहित की एक मान्यता प्राप्त संस्था है उसके तीर्थ पुरोहित भी इस समिति में होने चाहिए। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय समिति का जरूर गठन करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टैंड पहुंचा, जहां जनता ने भव्य स्वागत किया। सभी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ली। वहीं सरकारी विभागों से आए हुए अधिकारियों ने जनता को योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष रघुबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही अंत्योदय प्रत्ययन के लिए हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का उद्देश्य गांव में अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो हमारे गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो वंचित है, शोषित है, जिसकी पहुंच नहीं है, वहां तक पहुंचे। इसके लिए आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर की नगरपालिका परिषद के इस बस स्टैंड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारीगण स्टॉल के माध्यम से हमारे जो लाभार्थी हैं उनको लाभ देने का काम करेंगे, उनको चयनित करेंगे। वन अग्नि की रोकथाम के लिए मसूरी वन विभाग और हंस फाउंडेशन ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों को वन अग्नि रोकने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बता दें कि ग्रामीणों को आग बुझाने के उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ ग्रामीणों को इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलेगी। कार्यशाला में ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हमारा मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन के साथ ये एक बेसिक कोर्स ऑन फायर फाइटिंग हुआ है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट के तहत हमने वॉलंटियर फायर फाइटर्स को चूज़ करा था हमारी जौनपुर रेंज से, जिसमें हमारी 4 रेंजेस आती हैं, कैम्पटी, भद्रीगाड़, जौनपुर और देवलसारी। तो कुछ फायर फाइटर्स आज हमारे लगभग 150 के करीबन हमारे वॉलंटियर फायर फाइटर्स आए हैं। तो मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन के साथ मिलकर हमने आज ये कार्यक्रम रखा है और हंस फाउंडेशन चाहता है कि कम्युनिटी को सामुदायिक आधारित पद्धति को हम कैसे आगे बढ़ाएं और जो वन हैं, जो ये समुदाय की संपत्ति हैं, इनको कैसे इनका रख रखाव करें, वनों को आग से बचाएं, ताकि जो उत्तराखंड हमारी देवभूमि और जो धरोहर के लिए जाना जाता है उसे बचाया जाए। इसके लिए मैं मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन DFO सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। डेफिनेटली हमारी हंस फाउंडेशन, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जिनके प्रेरणा स्वरूप में यहाँ पर आज खड़ी हूँ। हंस फाउंडेशन के सहयोग से एक नया प्रयास मसूरी वन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 500 ग्रामीणों को
फॉरेस्ट फायर ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ हंस फाउंडेशन और वन विभाग के माध्यम से इनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिए जाएंगे और साथ ही साथ हंस फाउंडेशन ने इन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की है। तो ये एक नया प्रयास है जिसकी शुरुआत मसूरी वन प्रभाग से की जा रही है। आज इसमें पहले चरण की प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 100 लोग हैं हमारे, जो हमारी भद्रीगाड़, केम्प्टी, जौनपुर, देवलसारी 4 रेंजों से टिहरी जनपद के लोग आए हैं और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। आज पहले दिन इसमें थ्योरी के माध्यम से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जिसमें FRI, वन विभाग के पूर्व रिटायर्ड अधिकारीगण, फायर सर्विस के लोग, डॉक्टर्स, उनके द्वारा जो है फायर के बारे में, वन अग्नि के बारे में, फायर फाइटिंग, वन अग्नि प्रबंधन, वन अग्नि की रोकथाम और आपका फर्स्ट एड, बर्न इंजरीज और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जा रही है। और कल इनकी जो है मॉक ड्रिल, हमारा जो नाली का क्षेत्र है मसूरी रेंज के अंतर्गत, उसमें 1 दिन की मॉक ड्रिल की जो है वो कार्रवाई कराई जाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की गला काटकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टा कॉलोनी में एक नदीम नाम का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल थी। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। उसका गला कटा हुआ है। तत्काल थाने की टीम यहाँ मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारे सारे चौकी इंचार्ज और प्रथम दृष्टया जो मृतक है नदीम, उसका गला काट के मृत होना प्रकाश में आ रहा है। लेकिन चूंकि घर के ही ये सारे सदस्य थे, जिसमें इनका इससे जो छोटा वाला बेटा था वो, और इसके पिताजी और इसका जो छोटा भाई है, इनमें किसी बात को लेकर कल भी लड़ाई हुई थी और आज भी लड़ाई हुई थी। वो तीनों लोग घर से फरार हैं। हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अभी हम इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और जो यहाँ से भगे हुए हैं इसके परिजन, उनको पकड़ने के बाद ही पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है। नंदा देवी की उत्सव डोली सिद्धपीठ देवराडा में 6 महीने प्रवास के बाद सिद्धपीठ कुरूड के लिए रवाना हो गई। नंदा देवी को डोली विदाई पर मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने लोकगीत, जागर, झोड़े गाकर अष्टधात्री देवी को डोली विदाई की उत्सव रूप में मनाया। उत्सव डोली 21 पड़ावों को पार करते हुए 12 जनवरी को सिद्धपीठ कुरूड में विराजमान होगी। हमारा जो पड़ाव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हमारा प्रथम पड़ाव आज बजवाड़ है। विभिन्न पड़ाव को होते हुए 12 तारीख को देवी अपने धाम नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूड में पहुंचेगी। वहां पर गर्भगृह में प्रवेश करेगी। 12 तारीख को हमारे इस समय 21 पड़ाव हैं, जो कि विभिन्न गांवों को होते हुए 10 तारीख को नंदा नगर में देवी पहुंचेगी। 11 तारीख को नंदा नगर घाट में पहुंचेगी। तदुपरांत 12 तारीख को देवी जो है अपने थान में नंदा धाम कुरूड में विराजमान 6 महीने के लिए हो जाएगी। भगवती नंदा देवी जो हमारी जो परंपरा चल के आई है, विदाई है, स्वागत। आज ये विदाई का कार्यक्रम हुआ। वो सभी हमारे जो परगना प्रधान के लोग हैं, ग्राम सभा देवराड़ा के लोग हैं, जो 14 सियाने लोग हैं, जो परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। कल से जो ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत ऐतिहासिक है। और मैं सभी माँ भक्तों, नंदा देवी भक्तों से वो करता हूँ कि वो आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और भव्य रूप से बढ़ाएं, ताकि माँ का आशीर्वाद सब लोगों पे बना रहे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 25 फरवरी तक सभी MOU धरातल पर उतार दिए जाएंगे। इसको लेकर अब अधिकारियों ने भी कसरत करनी शुरू कर दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेश के निवेशकों ने 2000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। अब उन्हें धरातल पर उतारने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि जनपदों में जिन जिन तहसीलों के प्रस्ताव आए हैं, अब निवेशकों के साथ बैठक कर उनकी हेल्प की जाएगी, जिसमें स्कूल और बोर्डिंग स्कूल बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आए हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 2000 करोड़ के MOU हम लोगों ने किए हैं और उसमें नीचे के जनपदों में और पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्कूल और बोर्डिंग स्कूल दोनों तरह के बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग उनके साथ बैठक करेंगे, जिन जिन जिलों का और जिन तहसीलों का प्रस्ताव आया है, फिर उनमें हेल्प करेंगे कि आगे उनका स्कूल बने।
हरिद्वार में 23 से 26 दिसंबर तक 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें वीवीआईपी का जमावड़ा रहेगा। पहला आयोजन 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का वेद विज्ञान महाकुंभ होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। जबकि 24 दिसंबर से कनखल स्थित हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव होगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। वहीं 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत भाजपा के कई दिग्गज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है वो कार्यक्रम स्थल भी देखा गया। और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से कई वीवीआईपीज आएंगे। हाई कैटेगरी सिक्योरिटीज़ के प्रोटेक्टीज भी हैं उसमें, माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं। तो आज यहाँ आके भी मैंने यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जो इनके अरेंजमेंट्स हैं उनका निरीक्षण किया और यहाँ चर्चा की। डोईवाला के माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत में हिल न्यूट्री मशरूम प्राइवेट लिमिटेड ने एक पहल की है, जिसमें रेशम माजरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे लेकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बात करते हुए बताया कि जो महिलाएं अब तक घर में काम करती थी, वे अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिससे अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। आपको बता दें कि मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर तमाम ग्रामीण महिलाओं और कृषक महिलाओं को सहकारी योजना से जोड़ने की पहल की जा रही है। राज्य समिति सहकारी विकास परियोजना सहकारिता विभाग द्वारा हिल न्यूट्री मशरूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए देहरादून में प्रथम वर्ष 2023-24 के लिए 500 महिलाओं को इस परियोजना से जोड़ा जाएगा और दीनदयाल कृषक जो ऋण है, ब्याज मुक्त ऋण है, उससे इन महिलाओं को जोड़ करके 1,60,000 रुपये का ऋण इन महिलाओं को दिया जाएगा और अनुदान के रूप में 30% 48,000 रुपये इन महिलाओं को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। उत्पादक संगठन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके माध्यम से हम डोईवाला में मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को, जो कृषक हैं, जो किसान महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको हम मशरूम की खेती के लिए सहयोग कर रहे हैं कि वो उनको तकनीकी ज्ञान, उनकी मार्केटिंग, वो कैसे उनका उत्पादन करेंगी, कहाँ कैसे उनको लोन मिलेगा, लोन के माध्यम से है तो कैसे उनको लोन मिलेगा, कैसे समिति में सदस्य बनना है, उनका पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके जो आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है, उस डगमगा रहा है, उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर एक उद्यमी बन सके। आज जो हम ये महिलाओं द्वारा ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे ये महिलाएं अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकती हैं और कहाँ से जुड़ सकती हैं। सरकारी योजनाओं से हम लोग इन महिलाओं को जोड़ रहे हैं। जो एक योजना है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो 1,60,000 रुपये हम लोग इनको लोन दिला के बिना ब्याज का वो दिला के इनको एक रोजगार इनका खड़ा कर रहे हैं, जिसमें छोटी छोटी किस्तों में अपना वापस भी करेंगी और फिर अपना रोजगार से अपना घर भी चला सकते। मशरूम का काम शुरू हो रहा है। अभी हमारी यहाँ पे शेरगढ़, चांडी और फतेहपुर, जीवनवाला में हमारी 10 हटें लग चुकी हैं। खबर देहरादून से है, जहां 2024 से 25 के आम बजट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां अब तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगा है। आम लोग 10 जनवरी 2024 तक सरकार को अपना सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सरकार को सुझाव दिया जा सकता है। आम लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश सरकार 2024 से 25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वरोजगार मिल सके।
हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी ने हर वर्ष जब भी बजट का विषय आता है तो जनता से उनके संदर्भ में सुझाव लेने के क्रम में चलते हैं और अच्छा भी है, क्योंकि सरकारी तंत्र द्वारा ही निर्धारित योजनाएं बने उसके कई बार जन सहभागिता कम दिखाई देती है। लेकिन ये बड़ा विषय है कि उत्तराखंड में हो चाहे केंद्र में भी अब भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझाव को अपने बजट में समाहित करती है और उन सुझाव के आधार पर आगे उत्तराखंड का बजट बनेगा। हरिद्वार में यातायात विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एआरटीओ वरुण सैनी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बहादुराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग की खबर सुनते ही लोगों में वाहन चालकों में मानो हड़कंप सा मच गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना कागजी दस्तावेज के वाहन चला रहे वाहन चालकों से जुर्माने वसूले गए। देखिए, बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं। सभी सामाजिक संगठनों इस पर राय ली जानी चाहिए, आंदोलनकारियों से राय ली जानी चाहिए, तब तो राय के कुछ मायने होंगे, तब जो है जनहितैषी बजट बन पाएगा। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर के तहसीलों में स्थापित जन औषधीय केंद्र भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ रहे हैं। गरुड़, बागेश्वर और कपकोट तहसील में स्थापित जन औषधीय केंद्रों में दवाइयों का टोटा पड़ गया है। साधारण दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में उपलब्ध नहीं है। गरुड़ तहसील में स्थापित जन औषधीय केंद्र का संचालन लंबे समय से भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर जिले की पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दोबारा बहाली हेतु कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।